फिर हो रही मम्मी मम्मी रोक। खुश होगा तू? मैं तो बहुत खुश हूँ। लाओ भाई लाओ, मेरी अमानत दो भाई। यार लड्डू की ज्यादा आएगी या स्वाति की? हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। भगवान के मम्मी पापा को लंबी उम्र दे, आप सब लोग खुश रहो, आपके रुके हम बन जाए। एक सेकंड, पराठा लग गया है दांतों में। सो अभी हम जा रहे हैं, जैसे कि आपने देख लिया टाइटल, मतलब हम क्या, मतलब मैं अकेला ही जा रहा हूँ स्वाति को लेने उसके घर। आज फाइनली स्वाति अपने घर आएगी। बहुत दिन से अपने मायके में थी। स्वाति वेट कर रही है। उसे वैसे लगा था मैं 5 बजे आऊँगा, फिर सही लग रहा है यार। भैंस का क्यों लगता है यार, बाल ना कोई सेट करो, सो के उठो ना, तो फिर ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। पता नहीं क्यों, मॉइस्चराइजर वगैरह लगा के इतना कभी और अच्छा नहीं लग रहा होता। तो शायद खैर ये सब छोड़ो, स्वाति को लेने जा रहा हूँ। अभी मेरी बीवी मेरा वेट कर रही है, ऊपर से मेरा बेटा, मेरा लड्डू, मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क, मेरा सब कुछ मिलने का वैसे ही मन हो रहा है। मतलब मैं उससे रोज़ ही मिलता हूँ, कल भी था, रात को भी मिल के आया हूँ, बट जितना मर्जी मिल लो औलाद से ना, मन नहीं भर सकता। बात तो सही है। तो अभी जा रहा हूँ। वो फीलिंग वैसे जो पेरेंट्स वाली फीलिंग है वो हर पेरेंट्स समझ सकता है। जो नहीं बने वो जब तक बनेंगे नहीं तब तक नहीं फील कर पाओगे गाइस। अलग ही फीलिंग होती है, मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास उसको एक्सप्रेस करने के लिए, बट बनना जरूर बहुत अच्छी फीलिंग होती है। जब कोई तुम्हें देखे करता है ना आवाज़ सुन के, क्योंकि छोटे बेबी को रखते है नहीं, ब्लर दिखता है, तो आवाज़ पहचान लेते हो, दे रिकॉग्नाइज योर वॉइस। सो मैं फटाफट घर पहुँचता हूँ। मैंने अजय को बुलाया, वो अपनी गाड़ी में खड़ा है, क्योंकि मेरी महारानी जी बहुत सारा सामान लेके जाती है हमारे घर से, तो वही गाड़ी में आता नहीं है। ऊपर से उसकी जापा वाली और जो हमारी मेड है फुल टाइम जो हमारी दोनों, तो वो भी है, तो गाड़ी में इतना स्पेस ही नहीं है कि सामान आ जाए, सारी चीज़ें रखनी, हीटर वीटर सब कुछ। तो अभी जाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं ड्राइव भी करूँ, ड्राइव करते समय ज़्यादा ब्लॉगिंग करनी नहीं चाहिए। माना मेरे को आदत है, मैं स्किल्स अच्छी हैं, दिल्ली वाले हैं, ऊपर से वेस्ट दिल्ली वाले हैं, तो हमारे को ट्रैफिक जाम ये वो ड्राइविंग स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है वेस्ट दिल्ली के लोगों की। तो जाके दिखाता हूँ। चला भाई, ये जाम लग जाएगा तुम्हारी गली में। सामान लेके आओ, लेके जाओ। ये रख लूँ। फिर हो रही है मम्मी। मेरे को तो समझ में नहीं आता, बेटी जाती है तो रोती है, अब बेटी का बेटा जा रहा है तो रोना छूट रहा है। हैं? रोना क्यों आ रहा तुम्हें? चुप हो जाओ। वो भी जाते जाते नानी को गली पा के लेट गया। कुछ हो रहा है। चलो आंटी साथ चलो, आज चलो तुम तो। अरे है मेरे घर लेना, आना जाना कर ले। नहीं मेरे घर ही रह लेंगी भाई वो। चलो अरे चले, तू मम्मी को आगे कर ले अपनी। एक काम कर, रिकॉर्ड कर दे, एक यहाँ रख लेंगे, एक यहाँ रख लेना, एक वहाँ रख लेंगे। ये जो आ रहा है वो कौन संभालेगा? ये भी तो आ रहा है। लड्डू नानी को बोलो बाय बाय ताय ताय, ताता बोलेगा भी है। मम्मी रोक। खुश होगा तू? मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरा बच्चा मेरे घर आ रहा है। मेरी बीवी सबसे इम्पोर्टेंट, मेरी बीवी मेरे घर आ रही है। बच्चा तो चलो ठीक है, मेरी बीवी आ रही है। आई एम हैप्पी टुडे। मम्मी क्यों रो रही हो? अच्छा इसमें रोने वाली बात क्या है? तुम पाल लो, चलो मेरे घर। मैं तो जापा वाली की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो चलो आंटी चलो, तैयार हो जाओ। स्वाति क्या कर देती है तू? इसलिए क्या तो कमाया कर। घर वाले तेरे बहुत इमोशनल हो जाते हैं तेरे को लेके। अब वैसे तेरे को लेके कम होंगे, अब दिखेगा तुम्हें महीनों बाद। चुप रहे। ओके डील डन है। स्वाति कह रही मत करो रजत, पीट दूंगी तुम्हें। ये लेके जाना ना, ये इसके अंदर मैं इसको भी रैप करूंगी। तो फिर लेके जाना, ये दे देता फिर। मम्मी की तो रैट बह रही है अब। ये अच्छा प्रिंसी को हो रहा है कोल है ना? है ना प्रिंसी को। लाओ भाई दे दो, माने तुम्हें दो वापस। लाओ जी लाओ, लाओ भाई लाओ, मेरी अमानत दो भाई। ये हमारे प्यार की निशानी। ओके, अच्छी लैंग्वेज बोल दो। हमने प्यार किया, उसके बाद हमने लड्डू किया। दो नीचे जाके। अरे नहीं मम्मी, सीढ़ी में आप बुढ़ी हो, ठंड लग जाएगी आपको। बुढ़ापे में हाउस में बैठी हैं। लाओ भाई, जाओ बोलो, लाओ दे दो, लाओ। चलो अब आपके अभी आने वाले की टेंशन मत लो। हाँ सुनो, अब मैं ना इसको कुछ नहीं कर रही, अब आज कर दूंगी। चलो भाई चलो। शीशे में आ रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारी लड़की की 100 साल पहले विदाई हो चुकी है, फिर होना तुम। उसको बिठा दो पहले, मुझे ब्लॉग में अपने पास मेरी भी भेजो मेरे साथ। बोलो बाबा लड्डू को। अच्छा इस टाइम यार सच बताओ मम्मी, आज सच बताओ, अब याद लड्डू की ज्यादा आएगी या स्वाति की? दोनों की। नहीं एक बताओ, आज जल्दी बताओ, जा रहे हम। एक बताओ, किसी को चूज करना हो तो किसकी याद ज्यादा आएगी इस टाइम? मेरे बच्चे की। अरे आपके बच्चा तो स्वाति है। मेरे बच्चे का बच्चा। अच्छा मतलब लड्डू क्या है? साथ ही देख लो, तो फीकी पड़ गई है। इट्स नो मोर योर मोम हाउस, इट्स नानी हाउस।
चलो भाई, जाम लग रहा है, बेचारे पीछे से वेट कर रहा है बहुत देर से। नहीं रोना मत मम्मी, गाइस जाप वाली आंटी आ रही है तो हमें वेट करना पड़ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अब तो खुश हो? अब तो रातों को नींद मिलेगी प्रॉपर। मुझे नहीं चाहिए नींद। तो रख लो बच्चे को, मेरी बीवी मेरे साथ भेज दो, ये ऑफर दे रहा हूँ। मेरी बीवी के बिना संभाला। बेटी होगी ना तब मैं देखूंगी, अगर मैं जिंदा रही तो, सच में कह रही हूँ। तब पता चलेगा। अगर मेरी बेटी हुई होती ना तो मुझे नानी हाउस इतने दिन रुकने ही नहीं देता। बाकी तो छोड़ ही दो, मैं इतने दिन रुकने भी नहीं देता। बेटी को नहीं छोड़ता मैं, ये मैंने पहले दिन बोला। बेटी होगी वो किसी हाउस नहीं जाएगी, ना नानी हाउस ना बुआ हाउस, किसी हाउस नहीं, वो सिर्फ पापा हाउस रहेगी, पापा के साथ। यस, नानकों का भी उतना हक होता है, बिल्कुल हक होता है। लेकिन बेटी होने के बाद बाप का हक होता है सिर्फ। नहीं, बेटी को बिना मेरा मन ही नहीं लगता। ये आ रहा है, रिक्शा आ रहा है एक। ये देखो, हेलो अन्नू, अन्नू उल्टी कर रही है, बताओ। उल्टी लगी गाड़ी के अंदर, अभी तो 4 किलोमीटर भी नहीं चले गाड़ी में, वॉमिट कर दी। बताओ यार, हद हो गई। अच्छा, पापा तो आए नहीं नीचे। देखिए वो मेरा बच्चा है यो, ये लड्डू छो जा मेरा लड्डू छो जा। लड्डू बड़ा हो जा, दादी के घुसा मार दिए। देखा कैसे पिटवाऊंगी तुम्हें, देखना तुमने वीडियो ही नहीं देखी वे। ये और इसको अच्छा एक बात बताओ, हाँ तुमने हमें तो इतना ठोक पीट के रखा, हाँ जब बात पोते की आ गई या पोते की आ गई तो तुम इतने सॉफ्टली पेरेंट बन रहे हो, है ना? ना, अब बताओ, तुमने हमें तरह पीटा, अब हम नहीं पीटेंगे इसे जब बदतमीजी करेगा। ये तो ब्याज है मेरा बच्चा है यो, है ये तो बच्चे का भी बच्चा है। मैं तो छोट सा हूँ पापा, मुझे कोई न पीटना। हाँ मेरे दादू मारेंगे डंडे से। अभी तक नहीं उठाए। यार आजकल हमारे एडिटर बेवकूफ बार बार व्लॉग में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत साइड लुक दिखाते हैं, स्वाति गुस्सा आता है। मैंने पता क्या कह रहा था, कह रही इसको तो ये तो बताएगा, मैंने कहा दो बड़े को दादी के मारेगा गुस्से, कह रही तुम्हें बताएगा ये। मैंने कहा एक बात बताओ, जब आप लोगों ने हमें पाला पोसा, हमारे माँ बापों ने हमें इतना ठोक पीट के रखा, हर बात पे चाटे बजा देते हैं, ठीक है, नहीं हम पीटा, लेकिन जब वही सेम चीज हम भी माँ बाप बन के अब हम अपने बच्चों को जब पीटने की बात कर रहे हैं तो इनकी जान सूख रही है। अब देख रहे हैं ना भाई, ना ऐसे तो कोई नहीं मार सकता। जितना प्यार आपसे था ना बेटा, उससे 100 गुना ज्यादा होता है इससे। भैया तो ब्याज है मेरा, दादा दादी दोनों क्या तो ये तो ब्याज है। ब्याज मिल गया उनको, उनका वापस। अब नहीं, मम्मी क्या एक्चुअली गाइस क्या है, मैं अपनी मम्मी से बहुत बार पैसे ले चुका हूँ, तो मतलब मैं तो अक्सर जो मोटे कर्जे हो जाते हैं ना, पुराने होते हैं, मैं देता नहीं हूँ ना, मूल देता हूँ, ब्याज तो खैर होता नहीं। अब मम्मी कह रही है मूल तो तूने दिया नहीं, ब्याज ही दे दिया। पूछो वाले पैसे दे दूं। कल ही मांग रही थी। मैंने कहा मम्मी को, मम्मी अब तो पोता हो गया, क्या गिफ्ट दोगी अपने पोते को? कह रही तू मेरे पैसे दे। ये सही है, लाइफ टाइम कर जाए स्वाति। अरे मेरे बेटे का नाम कर दिया तू बस। मैटरनिटी शूट के बाद चढ़ा भी नहीं जा रहा अभी से। हाँ कैसा क्या फोटो शूट? मैडो ना भाई साहब, इधर है तो सारी इधर। लाइमलाइट गुच्ची ले गया। मतलब ये फोटोज है ना, 10 फोटोज वहाँ सिर्फ वो लग रही हैं जो गुच्ची की। सो गाइस अभी वैसे सच बताओ तो क्लोजर का टाइम लेने का नहीं है, आज सुबह के 7 बज गए। सो हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। अभी हम ब्लॉग को क्लोज करना भूल गए थे, क्योंकि जब लास्ट जो भी टेक था उसके बाद से हम बेबी की चीज़ों में सेटलमेंट कर रहे थे, क्योंकि हमने बेबी का रूम उस वाले रूम में शिफ्ट करा था। जापा वाली आंटी और मम्मा भी सुबह स्वाति आई है 7 बजे, पूरी रात बेचारी ढंग से सो नहीं पाई। मैं सो तो गई, जापा वाली आंटी का बहुत बेनिफिट तो है, कम से कम उठ को वैसे फिजिकली एक्टिविटी नहीं करनी पड़ रही, मतलब डायपर वाइपर वाली वो चीज़ आंटी ने कर दी रात भर। सो काफ़ी सुकून। ड्यूटी निभाई है गाइस। कल दादी ऑफ ड्यूटी जो लोग कमेंट कर रहे थे ना कि दादी को बोलो, तो दादी अभी उसका मन में बेबी के साथ ही है। दादी बेचारी की रात काली हुई है। और नहीं, पर अभी बता रहे हैं कि रात को आंटी ने सुला दिया उसको। वैसे जो मर्जी है गाइस, मुझे नोटिस हुआ, अगर आपको अच्छी जगह पर मिले ना तो आपको समझ आ जाएगा कि वो कितनी एक्सपीरियंस। हमारे को जो भी लास्ट में मिली थी वो अच्छी नहीं लगी हमारे को, बहुत वो कहते हैं अनएक्सपीरियंस थी, बिल्कुल। हाँ, तो अब वाली बहुत अच्छी हैं। उन्हें 12 इयर्स का एक्सपीरियंस में तो बहुत एक्सपीरियंस होने बेबीज पालने का, कंटिन्यूसली वो बेबीज ही पाल रही है 12-13 साल से। तो हमारी रात बहुत ठीक ठाक कट गई, अब थोड़ा रिलैक्स है। मैं आपको बता सकती हूँ, जब से बेबी हुआ है ना, तब से कल रात को पहली बार मतलब मैं सोई हूँ, जो मैं लॉन्ग ऐसे 4-5 घंटे के लिए अगर सो पाई तो।
वो कुछ नहीं होगा, अब देख लो जो उठेगी ना, अभी 7 बज रहे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, मम्मी से इसके फ़ोन आएगा, बेटा तो सो गई थी, मम्मी क्या बताऊँ अभी नींद आई है, इतनी मस्त नींद आई है मेरी, पहली रात इतनी आराम से कटी, मैं तो बढ़िया हो गया मम्मी, ये वो हर लड़की खाता होता है। सबसे पहले अपने मायके में बता, मायके नहीं होता, मेन होता मम्मी को बताना अपनी। अब मम्मी को बताएगी अपनी जाके सारी बातें। और अब हमें नींद आ रही थी, मतलब मैं तो सो के उठाऊँ, बट मेरे वो व्लॉग का क्लोजर नहीं ले तो आपको ले लूँ। सो मिलते हैं गाइस अगले व्लॉग में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। भगवान आपके घर में सुख शांति रखे, आपके मम्मी पापा की उम्र लंबी करे और आपके सारे रुके काम बनाए। बालाजी महाराज आप पे कृपा रखे और हम पे भी रखे। बाय बाय।